हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ये स्पेसिफिक ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करता है जो कि हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग ब्रीथिंग। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, डायफ्राम, ब्रोंकाई, लंग्स। Breathing involve inhalation and exhalation. Inhalation it means taking oxygen in the body, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी में मतलब ऑक्सीजन को लेना। और when person breathe diaphragm is pulled downward and air enter into the lungs। जब कोई पर्सन ब्रीथ करता है उस टाइम पे वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ऑक्सीजन एंटर होती है लंग्स में, तो जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे एक प्रेशर लगता है डायफ्राम पे, जो जिससे वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव होता है। एक्सहेलेशन इट मीन्स गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। डायफ्राम इज रिलैक्स्ड एंड गोज अपवर्ड पुशिंग द लंग्स टू एक्सपेल द एयर, मतलब डायफ्राम तो रिलैक्स हो जाएगा, ये अब गोज अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा, जिससे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स पे प्रेशर लगेगा तो वो एक्सपेल कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ। ब्रीथिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स। ब्रीथिंग में कॉन्ट्रैक्शन, अब जब हम ब्रीथ करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा और रिलैक्सेशन के टाइम पे ये अपवर्ड मूव करेगा, और रिब्स मसल्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगी। ड्यूरिंग ब्रीथिंग एयर इनहेल्ड थ्रू नोज और माउथ। एट द टाइम ऑफ ब्रीथिंग हम मतलब नोज से ब्रीथ करेंगे, नोज हेल्प करती है ब्रीथिंग में, और जब हमें एक सर्दी जुकाम होगा तो उस टाइम पे हम माउथ से ब्रीथ करेंगे। ब्रीथिंग थ्रू नोज कोज द एयर टू ह्यूमिडिफाइड एंड नोज हेयर हेल्प टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो उस टाइम पे नोज हमारी जो एयर जो हम इनहेल करेंगे उसको फिल्टर कर देगी। कैसे करेगी? ह्यूमिडिफाइड कर देगी। कैसे करेगी कि नोस में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको ट्रैप कर लेता है, जिससे हमारी जो एयर होती है वो फिल्टर हो जाती है। वार्म्ड एयर फ्रॉम नेसल कैविटी फ्लोज थ्रू पार्ट ऑफ थ्रोट इनटू द लेरिंग्स। जो फिल्टर एयर है, वार्म्ड एयर है, वो फ्लो होगी थ्रू मतलब नेसल कैविटी से तो फेरिंग तक, फिर वो फेरिंग से लेरिंग तक जाएगी। एपिग्लोटिस इज लीफ शेप्ड फ्लैप एंड इट एक्ट अस लीड। एक लीफ शेप्ड फ्लैप होता है, वो एक लीड मतलब एक ढक्कन की तरह काम करती है, जो कवर कर देती है लेरिंग्स को, जिससे जो हम फूड मतलब हम जब फूड लेते हैं उस टाइम पे फूड लेरिंग्स में ना जा पाए, उसको लेरिंग्स को जो है वो कवर कर देती है। लेरिंग्स वॉइस बॉक्स इज अ शॉर्ट ट्यूब्स हैज पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। ये एक पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड है जो आपस में वाइब्रेट होंगे। जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो एयर के थ्रू ये वाइब्रेट होंगे और साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। Now the air enter into the lungs through trachea। अब लेरिंग से एयर एंटर करेगी ट्रेकिया में। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रेकिया इज अ होलो ट्यूब विच इज सराउंडेड बाय C-shaped cartilaginous rings to prevent its collapse। ट्रेकिया एक होलो ट्यूब है विच इज सराउंडेड बाय C-shaped,
मतलब एक सी शेप्ड कर्टेलेजीनियस रिंग से ये कवर्ड होती है, जो कि प्रिवेंट करती है कोलेप्स से। अगर सी शेप्ड ये कर्टेलेजीनियस रिंग नहीं होगी तो ये कोलेप्स हो जाएगा, पिचक जाएगा। ट्रेकिया इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ एयर ब्लो लेरिंग्स, मतलब लेरिंग्स के बाद एयर सीधी ट्रेकिया में जाएगी। कंटिन्यूस पाथवे है जो कि लंग्स से कनेक्ट होता है। एट द लोअर एंड of trachea divide into right and left air tubes called as bronchi. Trachea at the मतलब lower end of trachea टू ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, एक राइट एंड लेफ्ट ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं, विच कनेक्ट टू लंग्स। विद इन द लंग्स ब्रोंकाई डिवाइड इनटू ब्रोंकस इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई जो ट्यूब होती है, जो ट्रेकिया के बाद स्टार्ट होती है, वो ब्रोंकाई ब्रोंकस में डिवाइड होती है, फिर ब्रोंकस स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स में, जो कि अब ब्रोंक्यूल्स देखते हैं क्या होता है। ब्रोंक्यूल्स एंड इन टाइनी एयर स्पेस कोल्ड एल्वुलाई। मतलब ये जो छोटी यूनिट ब्रोंक्यूल्स होती है वो टाइनी, मतलब एक टाइनी स्पेस होता है जिसे हम बोलते हैं एल्वुलाई, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस एक्चुअली टेक प्लेस। अब हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है। लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। मेन ऑर्गन लंग्स होता है, जो रेस्पिरेशन में मेन ऑर्गन लंग्स होता है। देयर आर 2 lungs situated in thoracic cavity on either side of the mediastinum। जो लंग्स होते हैं वो 2 होते हैं, वो सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक कैविटी में। आइदर साइड ऑफ मतलब दोनों मिडिस्टेनियम के दोनों साइड। लंग्स हैज़ इलास्टिक रिकॉइल। लंग्स में एक इलास्टिक रिकॉइल होती है। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो लंग्स फूल जाते हैं। फिर जब एक्सपेल करते हैं तो लंग्स को ये पिचकने से बचाता है। अगर लंग्स पिचक जाएगा तो हमें सांस लेने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी का यूज़ होने लग जाएगा। इसलिए इलास्टिक रिकॉइल इसको प्रिवेंट करता है कोलेप्सिंग से। लंग्स लाई इन द प्लूरल सेक एंड कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स एक प्लूरल सेक में रहता है और उसी से प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। लंग्स इज pyramidal in shape with its base resting on diaphragm and its apex extending into root neck। लंग्स पिरामिडल शेप का होता है, जो कि डायफ्राम के ऊपर, मतलब जो लंग्स का बेस होता है वो डायफ्राम के ऊपर होता है, और एपेक्स होता है वो एक्सटेंडिंग अपवर्ड होते हैं, जो ऊपर की साइड होते हैं। रेट जो उसकी नेक होती है वो, उसको हम एपेक्स बोलते हैं। राइट लंग्स इज लॉन्गर एंड हैवियर देन लेफ्ट लंग्स। जो राइट लंग्स होता है वो लार्जर और हेवियर होता है किसके कंपेयर में, लेफ्ट लंग्स में, क्योंकि लेफ्ट लंग्स के पास हार्ट प्रेजेंट होता है, जिससे आधा एरिया हार्ट कवर कर लेता है, इसलिए लेफ्ट लंग्स छोटा होता है और राइट लंग्स बड़ा होता है। बेस ऑफ राइट लंग्स इज डीपर। जो राइट लंग्स का बेस होता है, जो नीचे का पार्ट होता है, जो डायफ्राम से अटैच होता है, वो डीपर होता है, अंदर तक मतलब डीपर होता है, लंबा होता है, एकदम डीप होता है। राइट लंग्स हैज़ 3 लोब एंड लेफ्ट लंग्स हैज़ 2 लोब्स। राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं। लंग्स प्रेजेंट फॉलोइंग फीचर। एपेक्स जो ऊपर वाला पार्ट होता है, नेक वाला, उसको हम एपेक्स बोलते हैं। बेस जो अपवर्ड होता है, डायफ्राम के अपवर्ड वाला जो पार्ट होता है, बेस जो नीचे का एरिया होता है, उसे हम बेस बोलते हैं। इसमें 3 बॉर्डर होती है, एंटीरियर जो सामने वाली होती है, पोस्टीरियर जो पीछे वाली, और इन्फीरियर। 2 सरफेस, कोस्टल एंड मीडियल सरफेस। कोस्टल सरफेस जो कॉन्वेक्स होता है उसको हम कोस्टल सरफेस बोलते हैं, और मीडियल सरफेस जैसे हाइलम होता है, जैसे लंग्स की
जहाँ से जो ट्यूब्स वगैरह एंटर होती है लंग्स में, उसे हम हाइलम बोलते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन, इट्स कोनिकल एंड, उसको जो ऊपर वाला पार्ट होता है कोनिकल एंड, उसको हम एपेक्स बोलते हैं। और इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड, ये ऊपर की साइड अपवर्ड होता है जो जिसे हम एपेक्स बोलते हैं। एंड बॉर्डर एंड बेस, जो बॉर्डर एंड होता है मतलब जो बेस होता है वो नीचे डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है जो कि डायफ्राम के पास होता है। इट्स कॉन्वेक्स कोस्टल, कॉन्वेक्स अभी मैंने बताया था कि जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है तो उसे हम कोस्टल बोलते हैं। सरफेस इज डायरेक्टली आउट ऑफ द वर्ड, मतलब लंग्स की जो आउटिंग कवरिंग आउट वाला पार्ट होता है उसे हम कोस्टल बोलते हैं। एंड फ्लैट मीडियल सरफेस प्रेजेंटिंग हाइलम डायरेक्ट इनवर्ड, जैसे हाइलम वाला स्ट्रक्चर होता है उसे हम मीडियल सरफेस बोलते हैं। इट्स थिन मार्जिन, एंटीरियर मार्जिन फेसेस फॉरवर्ड एंड डाउन, राउंडेड बॉर्डर शुड बी एक बैकवर्ड। जो एंटीरियर मतलब जो एंटीरियर पार्ट होता है वो फ्रंट वाला पार्ट होता है और पोस्टीरियर जो बैक वाला पार्ट होता है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ राइट लंग्स इज वर्टिकल, जो राइट लंग्स की जो बेस वाला पार्ट है वो वर्टिकल होता है। और जो लेफ्ट लंग्स की बात कर रहे हैं हम उसमें वो वाइड कार्डियक, उसमें एक नोच होती है, मतलब एक नोच मतलब एक ऐसे खाली हिस्सा होता है वो लेफ्ट लंग्स में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है उस वाली जगह पे। ये स्ट्रक्चर है लंग्स का। ये कार्टिलेज, ट्रेकिया में रिंग शेप्ड कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है जो कि कोलेप्सिंग में मतलब प्रिवेंट करता है कोलेप्सिंग से। और ट्रेकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकस में होता है, फिर ब्रोंकस छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में होता है जो जिसे फाइनल पोजीशन होती है एयर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की, जिसे हम एल्वेलाई बोलते हैं। डायफ्राम जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। बिलो कार्डियक नोच इट प्रेजेंट टंग शेप प्रोजेक्शन कॉल्ड लिंगुले। जो कार्डियक नोच हमने पढ़ी थी लेफ्ट लंग में, उसके बिलो एक प्रोजेक्शन, एक मतलब टंग से प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लिंगुले बोलते हैं। राइट लंग्स इज डिवाइड इनटू 3 लॉब्स, सुपीरियर, मिडिल्स एंड इन्फीरियर। जो राइट लंग होता है वो 3 लोब में डिवाइड होता है, एक तो सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर बाय द 2 फीचर्स, ओब्लिक फीचर्स एंड हॉरिजॉन्टल फीचर्स। लेफ्ट लंग is divided into 2 lobes, superior and inferior by an oblique fissures। अभी हम देखते हैं कि लंग्स के हम लोब्स देखते हैं। ये राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, एक लोब, फिर यहाँ से ये 2 और 3, और इसमें सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, ये वाला जो सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, इसमें 2 फीचर्स होते हैं, ओब्लिक और एक हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल और एक ओब्लिक। लेफ्ट लंग में दो लोब्स होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, जो कि ओब्लिक फीचर से डिवाइड होता है। अब हम बात करते हैं हाइलम इज द एरिया ऑन mediastinal surface through which structure enter और leave the lungs। मतलब ये वो एरिया है जहाँ से जैसे कि आर्टरी, वेन और ब्लड को मतलब ब्लड सप्लाई करना, वो पूरा स्ट्रक्चर इसके थ्रू एंटर होता है, उस एरिया को हम हाइलम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स इज मेड अप ऑफ इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकियल ट्री। लंग्स इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकल ट्री से मिलकर बना, मतलब इससे मिलकर बना होता है। ब्रोंकल ट्री कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल ब्रोंकस, लोअर ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये जो ब्रोंकल ट्री होती है उसमें एक तो प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है, उसमें डिवाइड होता है, फिर वो डिवाइड होता है लोअर ब्रोंकाई में, फिर वो डिवाइड होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। फिर ट्रेकिया डिवाइड होता है,
trachea divide into two primary principal and bronchus, right and left. On entering lungs, principal bronchus divide into lower secondary bronchi, one for each lobe. Each lower bronchus divide into segmental tertiary bronchi, one for each bronchus pulmonary segment. फिर ये लोअर ब्रोंकस डिवाइड हो जाता है और इनटू सेगमेंटल ब्रोंकाई में, और वन फॉर ईच ब्रोंक्यो पल्मोनरी सेगमेंट, मतलब दोनों साइड में ये सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड. सेगमेंटल ब्रोंकाई डिवाइड इनटू टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकल्स, और फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकल्स में. अब हम पढ़ते हैं. अब हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स. आर्टियल सप्लाई. पल्मोनरी एंड ब्रोंकियल आर्टरीज. पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है. वीनस ड्रेंज. पल्मोनरी एंड ब्रोंकियल वेन. पल्मोनरी और ब्रोंकियल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती है in the lungs. Nerve supply supplied by both sympathetic and parasympathetic nerves. दोनों मतलब सिंपैथिक और पैरासिम्पेटिक नर्व इसको लंग्स को नर्व सप्लाई करती है. थैंक यू.